ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 40ਵਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਆਏ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸੈयद ਨਜ਼ਰ ਅब्बास ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ बुराई ते सच दी प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन दी शहादत सानू बुराई दा विरोध करन दा सुनेहा दिंदी है। इस मौके सुनो अग्गो उन्होंने होर की कहा। मेरा नाम मौलाना सैयद नज़र अब्बास, मैं सेथल डिस्ट्रिक्ट बरेली से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पर जी ये इवेंट जो है वो अब से 1400 साल पहले करबला के मैदान में हुसैन और यजीद के मुकाबले में जंग हुई थी। इमाम हुसैन इस्लाम वो थे कि जिन्होंने सत्य को कायम किया। यजीद चाहता था कि दुनिया से जो इंसानियत है वो मिट जाए, दुनिया में जितने भी नेक काम हैं उन सबको मिटाना चाहता था। इसलिए कि शराब, जुआ, जो भी ऐप पाए जाते हैं उस सबको वो दुनिया पे हावी करना चाहता था। रसूलुल्लाह के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कुर्बानियाँ पेश की और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी थी कि जिसमें 70 बरस और 80 बरस के बूढ़े से लेके 6 महीने के बच्चे तक की कुर्बानी पेश की गई। 6 महीने का बच्चा शहजादा अली असगर से, जिसे हुरमुला ने तीर से मारा। तो अब जब से लेके उनकी शहादत के बाद से लेके दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसानियत पाई जाती है, इसका किसी धर्म या किसी मसलक या फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ जहाँ भी इंसानियत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या सरदार हो, कोई भी हो, A to Z, जिसके यहाँ भी इंसानियत पाई जाती है, हर एक का सर जो है वो हुसैन के सामने झुकता है और इस अज़ादारी में शरीक रहते हैं। और ये जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुधियाना में, ये काफ़ी अरसे दराज से जनाब अब्बास राजा साहब, जुगनू साहब, रज़ा साहब, इन सब के वालिद ने इस जगह पे ये अज़ादारी को कायम किया था और उनके बाद से उनके ये बेटे जनाब अब्बास राजा साहब वगैरह ये इसको अब तक कायम रखे हुए हैं। और इसमें हिंदुस्तान के बहुत दूर दूर के उलमा और मौलवी तशरीफ़ लाते हैं और जो बयानात होते हैं, हक़ का बयान होता है, उसे बयान करते हैं। और जैसे कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, जनाब गुरु नानक, उनके सिलसिले से यह है कि उनके पास एक शख्स आया, आके कहने लगा कि सर ये बताइए कि हुसैन जो करबला में शहीद हुए, तो हमें भी क्या हुसैन के लिए जो है वो कुछ करना चाहिए? तो गुरु नानक ने कहा बिल्कुल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो तो मुसलमानों के हैं। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि मुसलमानों के हैं, मैं अभी तुमसे ये कहता हूँ तुम्हारा सरदार होने के नाते कि तुम जाओ और अपनी बहन से शादी कर लो। उसने कहा कि सरकार ये मेरा ज़मीर जो है वो गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपनी बहन से शादी करूँ। तो गुरु नानक ने फ़ौरन कहा कि जो तुमने कहा ना कि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, उसी ज़मीर का नाम हुसैन है। और जिसके पास भी ज़मीर ज़िंदा हो, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, हुसैन सबका है। इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम को मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि हम सब कोशिश ये करते हैं कि जो कुर्बानी वहाँ पे आपने दी है, असल क्या है मैं आपको बताऊँ, हर साल जो मुहर्रम किया जाता है, इस मुहर्रम करने का वजह और सबब सिर्फ ये है कि ताकि दुनिया के सामने हर साल सत्य और जो झूठ है इसका चेहरा सामने आता रहे। जिस तरीके से आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म अपने अपने एतबार से कोई ना कोई त्यौहार मनाता है, कहीं रामलीला मनाई जाती है। क्या ज़रूरत है हर साल रामलीला मनाने की? रामलीला मनाई इसलिए जाती है कि जब रामलीला होती है तो रामलीला में होता यह है कि एक पुतला बनाया जाता है रावण का। रावण वो कैरेक्टर था कि जो चाहता ये था कि इस दुनिया से इंसानियत मिट जाए, बुराई का राज हो जाए। तो फिर जब मनाई जाती है तो उस वक्त होता यह है कि एक तीर लगाया जाता है और एक पुतला बनाया जाता है, उस पर एक तीर चला दिया जाता है तो उसे मारा जाता है। तो क्या ज़रूरत है हर साल मनाने की? उसको मनाने की ज़रूरत यह है ताकि दुनिया को साल में ये चीज़ याद रहे कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। हमें हमेशा सत्य के साथ रहना है और झूठ का जो भी होता है वो यही अंजाम होता है जो रावण का होता है। जैसे उस वक्त जैसे रावण था, वैसे उस वक्त का यजीद था कि जो चाहता था कि इस दुनिया से इंसानियत मिट जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी और आज हम अपने इमाम को ये मैसेज देते हैं कि हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि इमाम ने जो करबला में काम अंजाम दिया है उस काम को हम जिंदा और बाकी रखें। ये इवेंट जरा शोक दिवस मनाया जा रहा है। साडे जिहड़े गुरु इमाम हुसैन ने वो 10 मुहर्रम नूं करबला के मैदान दे विच शहीद हो गए सीगे अपने 72 साथियों के समेत, जिन्हां दे विच निक्के निक्के छोटे छोटे बच्चे भी सीगे, बुजुर्ग भी सीगे, उन्हां समेत शहीद हो गए सीगे। उन्हां दी याद दे विच जिद्दां 13वां मनाया जांदा है, असीं 40वां मनाने आ। साडे जलंधर बाईपास चौंक तुसीं देखिआ होगा अगे साडे गुरुआं दा घर है, उत्थे उन्हां दी याद दे विच पाठ किया जाता है। पाठी आके सानू दसदे ने कि साडे गुरु किद्दां इस्लाम नूं बचाउण लई
मतलब कि दीन ईमान नूं बचाउण लई किद्दां वो जंग विच शहीद होए, जिहदे तौर ते असीं अज अपने इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हर मुसलमान भाईचारा हर कौम के बंदे गुरु इमाम हुसैन नूं याद करते हैं, सबील लगाने लंगर लगता आ। तो उस तो इलावा 17 तरीक नूं आ जिहड़ी आने वाली 17 तरीक नूं इत्थों ही नगर कीर्तन के रूप दे विच लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हुए वक्रिया वक्रिया संगतां आउणगीਆਂ, हज़ारां की तादाद दे विच इत्थों नगर कीर्तन निकलेगा जो कि सोनी महल्ले मन्ना सिंह की कोठी तक जाएगा। वो साडा आखिरी जिहड़ा दिन हुंदा आ गुरुआं दा जिहड़ा 13वां वो दिन समाप्ति होएगी 17 तरीक नूं। 17 तरीक तक इदां डेली साडे रात नूं गुरु का नाम लैके पाठ किया जाएगा। लुधियाने वैसे तो यह पूरे दुनिया के 1400 साल तो ही मनाया जा रहा। लुधियाने तो मेरे पिता जी ने अज तो 35 साल पहला सोग दिवस की जी कार्यक्रम चालू किया सीगा, जिन्होंने असी इनू बरकरार रखा। हर साल इन्हां दिनां दे विच असी 9 दिन साडे दरगाह च पाठ हुंदा आ ते 10वें दिन जिहड़ा आ नगर कीर्तन के रूप दे विच इत्थों जत्था जांदा आ गुरु का नाम लैके। लोगों को मैसेज लो, साडे गुरु इमाम हुसैन का मैसेज है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई हाँ ते अमन ते शांति का संदेश है। साडे जिहड़े गुरु इमाम हुसैन उन्हां दी भी ये सोच सीगी कि हिंदुस्तान के हर कौम के बंदे मिल के रहन, अपना प्यार ना रहन, अमन ना रहन। बस मैं यही कहना चाहना भी ये साडा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिहड़ा असीं उरे करदे हां ते अपने गुरुआं नूं याद करदे हां। उन्हां दी शहीद दिवस मनाया जाएगा 17 नूं ते 17 तरीक नूं मनाया जाएगा। बड़े ही उरे श्रद्धालु बाहरों भी आ रहे हैं, यूपी तो भी आ रहे हैं, जत्थेबाजियां हर एक जगह तो आ रही ने, यूपी तो मलेरकोटले तो पटियाले तो जलंधर तो ते सारे साडे इमाम नूं पुरसा देण वास्ते आ रहे हैं। असी इन्हां दा संदेश देना चाहते हैं साडे गुरुआं दा ये कोई एक धर्म के गुरु नहीं है, ये सारे धर्मां दे गुरु ने। एक बहुत मशहूर शेर है हिंदी दे विच तुहानूं दसदा मैं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कहने का मतलब जिहड़ा इमाम हुसैन है इकल्ले इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के इमाम नहीं है, ये सारे धर्मां दे हैगे इमाम हैगे, क्योंकि इन्होंने जिहड़ा संदेश दिता है वो सारी दुनिया वास्ते दिता है, कोई एक कौम वास्ते नहीं दिता। इन्हां दी शहीदी जिहड़ी हुई है उसदा मेन मकसद ये सी, ये इंसानियत वास्ते इन्होंने शहीदी दी सी। इन्हां दा कहना है शराब ना पीओ, इन्हां दा कहना है किसी दी माँ भैन नूं ना छेड़ो, किसी औरत नूं ना छेड़ो, जुआ ना खेलो। इन्हां दा कहना है परमात्मा नूं याद करो। इन्हां दा मेन मकसद जो सी शहादत देण दा यही सी, क्योंकि उस वक्त जिहड़ा एक राजा सी वो बड़ा जालम सी, वो ये सारी चीज़ां नूं आम कर रहा सी। इन्हां ने उसदी बुराई नूं रोकण वास्ते इस्लाम नूं उपर लैके जाण वास्ते अपनी शहादत दित्ती। सानूं असी शहादत मना रहे हैं, लेकिन सानू ये चाहिए भी असी उन्होंने मकसद नूं भी याद रखीए। सब तो जरूरी उन्होंने मकसद नूं याद रखना है। तो इसे करके ये कहा जाता है कि वो एक कौम दे नहीं है। इन्हां दा जिहड़ा असल कबर है, असल रोज़ा है, वो इराक दे विच है, करबला नाम का शहर है, उत्थे है। उत्थे सारे धर्मां दे बंदे जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, किसी नूं कोई रोक टोक नहीं। सारे अपनी दुआवां उत्थे जाके मंगते हैं, उत्थे दर्शन करते हैं, सब दी दुआ कबूल होंदी है। 40 दिन के बाद चहलुम मनाया जाता है, जो उनकी बहन जनाब ज़ैनब की तमन्ना थी कि कैद से छुटकर मैं अपने भाई का चहलुम मनाऊं। तो हम लोग उनका शहीदी दिवस जो था, हाँ जी, चहलुम मनाते हैं। ये 1400 साल पहले मौला हुसैन को शहीद किया गया था। इमाम हुसैन हज़रत रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, उनके नवासे थे। उनको शहीद कर दिया गया था बहुत बेदर्दी से। यजीद इब्ने मुआविया का बेटा था वो, जिसे शहीद किया था। ये 1400 साल पहले जब उनको शहीद किया था, ये मजलिस मेरे फादर इन लॉ जो थे सैयद मुजफ्फर आलम, उन्होंने 40 साल पहले यहाँ लुधियाना में आकर कहते हैं शुरू किया था। कहते नहीं कि पौधा लगाया था आज़ादारी का, तो उन्होंने ही शुरू किया था लुधियाना में ये आज़ादारी को। ये 10-12 लोगों से शुरू किया था, जो आज गैदरिंग 1000 तक पहुँच जाती है हमारे।
हम लोग ये जो चहलुम मनाते हैं, अवाम को मतलब हमारे इमाम हुसैन के बारे में बताते हैं। बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता चलता है कि वो कौन थे, उनको कैसे शहीद किया गया। हमारा ये मनाने का यही मकसद होता है कि हम लोगों को सबको बताएं कि इमाम हुसैन को कैसे बेदर्दी से, उनको 6 महीने के बच्चे को, उनकी 4 साल की बच्ची पर कैसे जुल्म ढाए गए थे, उनको कैसे शहीद किया गया था। हम लोग ये पूरी दुनिया को बताते हैं। मौला हुसैन जो थे, उन्होंने इंसानियत का मैसेज दिया था। ये जो यजीद जिसने उनको शहीद किया था, वो दुनिया में मतलब जैसे शराब नोशी, मतलब नमाज ना पढ़ना, इन सबको आम करना चाहता था। हर बुरे काम को वो कहता था आम करूं, पर इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया अच्छे कामों से। अपनी शहादत दे के, अपनी कुर्बानी दे के, अपने पूरे घर वालों को लेके वो करबला गए। वहाँ पे अपने पूरे 72 शहीदों को कुर्बान हुए। वहाँ पर 72 शहीद कुर्बान हुए करबला के मैदान में, सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए। लुधियाना तो कैमरामैन रोहित कुमार की रिपोर्ट, द समर न्यूज।